Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel once again with the prepositions. I'm your host Ahmad Shah. Today once again we will discuss some more prepositions. One is between and another one is among. यानी दोस्तों आज हम मज़ीद दो preposition को डिस्कस करेंगे. एक हमारे पास between है, दूसरा हमारे पास among है. ये दो अल्फाज हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में या दो prepositions है अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिनका उर्दू में एक जैसे मानियाँ आते हैं. एक जैसे मानियाँ ये सानोनियम वर्ड्स हैं, लेकिन इनका जो यूजेज है, जो इस्तेमाल है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है. अगर आपने एक को दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया तो बिल्कुल जुमले का जो मानी है वो गलत हो जाएगी. इस तरह के जुमले पेपर्स में आते हैं कि उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है. तो इसमें आप इन दो अल्फाज में कंफ्यूज नहीं होना है. एक बहुत ही आसान फ़र्क है इसमें, मतलब हम फ़र्क कर सकते हैं. बिटवीन हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम रोज़मर्रा के स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. अगर हम अभी ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में भी आएगा, अमंग भी आएगा और बिटवीन भी आएगा. तो बहरहाल हम इससे थोड़ा बहस करके कुछ इनके सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. अगर एक चीज़ या एक शख्स दो चीज़ों के माबैन या दरमियान या बीच में से खड़ा हो तो हम फिर बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर माय नोज़ इज़ बिटवीन द टू आइज़ या बिटवीन द आइज़. मेरी जो नाक है वो मेरे दो आंखों या मेरी आंखों के बीच में से है. अगर कोई शय या कोई शख्स मतलब दो चीज़ों के माबैन हो तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल आप कह सकते हो कि he is standing between two persons. वो दो शख्सों के माबैन में खड़ा है. या he is standing between two students. वो दो तुलबा के दरमियान में से खड़ा है. अगर आप टू का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें भी पता चलता है कि ये क्या है, कि ये मतलब वो शख्स, वो जो बंदा है वो दो स्टूडेंट या दो चीज़ों के माबैन में खड़ा है या सोया है या बैठा है. ओके. इसी तरह अगर हम अमंग को देख लें, ये भी इसका सिनोनिम वर्ड है. उसका भी मानी है के दरमियान या बीच में से या के माबैन, इस तरह की मानियाँ देते हैं. तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है कि अगर कोई शख्स या कोई चीज़ दो चीज़ों से ज़्यादा या दो अशख़ास से ज़्यादा के माबैन या बीच में से खड़ा हो तो फिर हम बिटवीन का लफ्ज़ नहीं बल्कि अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. अमंग, ओके, AMONG, अमंग, ओके, अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर द टीचर इज़ स्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स. टीचर जो है माशा जब तलबा के बीच में से खड़ा होता है, ओके, तो ज़्यादा तलबा में से, मतलब अमंग का लफ्ज़ आ गया तो उसका मतलब तलबा ज़्यादा होंगे. तो टीचर जो है तलबा के बीच में से खड़ा है. या आप कह सकते हो द शेपर्ड इज़ स्टैंडिंग बिटवीन द कैरल्स. ओके, जो शेपर्ड है, चरवाहा है, वो मवेशियों के माबैन में खड़ा है या रवाना है. मतलब आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो. ओके. तो बिटवीन कोई शख्स, कोई चीज़, दो चीज़ों या कोई दो शख्स के माबैन मौजूद हो या बीच में मौजूद हो. अगर दो से ज़्यादा हो गए तो फिर हम बिटवीन का लफ्ज़ नहीं बल्कि हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हम अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. अगर हम गिनती को ज़ाहिर करें या ना करें तो बिटवीन जो है वो दो चीज़ों के माबैन की तरफ इशारा करेगा, और जो अमंग है वो दो चीज़ों की तरफ नहीं बल्कि दो से ज़्यादा चीज़ों की तरफ हमेशा इशारा करेगा. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशंस है उनको डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.